नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद जमाल आपकी बात से। ये यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक या पेज पे हों तो उसको बराए मेहरबानी शेयर करने की ज़हमत करें। चूँकि लॉकडाउन के दरमियान ही अब ईद भी आ रही है, चूँकि 31 तारीख़ तक इसकी मुद्दत सरकार ने बढ़ा दी है, तो अब ईद भी इसी दरमियान आना है। तो आज उसी मसले पर मैं कुछ आपकी बात बहुत सलीस और साधारण ज़ुबान में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसको मानवता के लिए ख़ास तरीके से कहा जाता है, बल्कि हमारे अपने ज़ुबान में ये कहा जाता है कि ये दीन फितरत है, यानी नेचुरल धर्म है। इसको ये कहा जाता है कि नेचुरल धर्म है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। उनमें से पहली चीज़ तो कलमा है। कलमा यानी वहदानियत। वहदानियत यानी इसको आप सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक है जिसको आप ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, मगर वही ईश्वर एक है, अल्लाह एक है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है। ज़मीन, आसमान, जितने भी इंसान, जानवर, समंदर, पानी, हवा, आग, यानी जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का जो बनाने वाला एक खालिक है, एक उसका पैदा करने वाला एक है और एक निर्माता है। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं हमारे। ये पहला है कलमा जिसकी तारीफ़ ये की जा सकती है। जो 5 स्तंभ हैं उसमें पहला स्तंभ यही है, यानी जिसको हम कलमा कह सकते हैं या वहदानियत कह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दूसरा स्तंभ कहा गया है वो नमाज, और उसके डिटेल में मैंने एक बार तो पहले बयान किया है। तीसरी चीज़ आ जाती है रोज़ा। जो रोज़ा साल में 1 महीने का रोज़ा होता है, उसके पीछे भी साइंटिफिक और सामाजिक जो वजूहात हैं वो आप सब समझते हैं। साइंस ने भी इस बात को कह दिया है कि अगर 12 महीनों में 1 महीना अगर खाने का टाइम टेबल इंसान बदल दे और इतने घंटों तक अगर खाना और पानी छोड़ दे तो पूरे साल भर तक उसकी जिस्मानी हालत ठीक रह सकती है। ये साइंस ने भी इसमें कहा है और हमारे मज़हब इस्लाम ने इस बात को 1450 साल पहले इस बात को कहा था। उसके बाद चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, यानी चौथा अरकान जो कहा जाता है, वो कहा जाता है कि ज़कात है। ज़कात के बारे में थोड़ा मैं तफसील से आऊँगा। ज़कात इस्लाम में एक बड़ी ख़ास बात यह है कि किसी भी खुशी में ये तरीका है कि किसी भी खुशी में जब तक गरीब शामिल ना हो तो वो खुशी नहीं मानी जाती है। और इस्लाम ने सबको उनके हुकूक़ को दिलाने के लिए एक ज़कात का निज़ाम पैदा किया है। ज़कात का निज़ाम ऐसे चलता है कि जिस शख्स की जितनी भी कैपिटल हो, यानी साल भर के ख़र्चे के बाद जो पूंजी उसके पास बच जाती है तमाम अखराजात के बाद, उस पर 2.5% 2.5% 2.5% उसको अपनी कुल पूंजी का 2.5% देना है। पूंजी में कौन सी पूंजी? जो अचल संपत्ति है, यानी कैश आपके पास हो, सोना हो, या कारोबार में जो पूंजी आपकी रन कर रही हो, यानी आपकी मशीन की सूरत में, अगर आपकी फैक्ट्री की सूरत में कोई अगर संपत्ति आपके तो उस पर ज़कात ज़रूरी नहीं है। अगर आपने घर और जायदाद, मकान, बिल्डिंग की सूरत में अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो उस पर ज़कात ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन जायदाद है तो उस पर ज़कात ज़रूरी नहीं है। यानी जो चल संपत्तियां हैं, यानी जो कारोबार की आपकी रनिंग पूंजी है, जो बैंक में बैलेंस है, जो सोना या चांदी है, उस पर आपको ज़कात देना लाजिम है। और वो 2.5% ज़कात इसलिए है कि जो लोग गरीब हैं उन गरीबों की मदद करना उस शख्स की ज़िम्मेदारी है जो साहब निसाब है। साहब निसाब एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है जिसकी मैं वजाहत अभी करूँगा। चूँकि साहब निसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसको आप ये समझिए कि जो धनवान है, जो मालदार है, मालदार पे फ़र्ज़ है कि वो गरीब की मदद करे, अपने माल में से 2.5% हिस्सा, अपनी पूंजी का 2.5% हिस्सा निकाले और जो गरीब है उसकी मदद करे। अब यहाँ मालदार और गरीब की परिभाषा क्या इस्लाम ने बताई है, उसको समझना ज़रूरी है। मालदार की परिभाषा ये है कि जिस व्यक्ति के पास 7.5 तोला सोना, यानी आज की अगर डेट में हम देखते हैं तो वो 2,85,000 रुपये मालियत उसकी होती है, और या 7.5 तोला सोना का मालिक हो या 52 तोला चांदी का मालिक हो। तो अब अगर 52 तोला चांदी का मालिक होता है कोई व्यक्ति, तो आज के हिसाब से जो उसकी कीमत है वो 25,000 रुपये आती है। इसका मतलब ये हुआ। और तीसरी चीज़ उसमें और है कि अगर जैसे किसी के पास सिर्फ सोना है, तो अगर 7 तोला उसके पास सोना है तो वो व्यक्ति अमीर नहीं माना जाएगा, उस पर ज़कात नहीं होगी, उसको ज़कात नहीं देना है।
और अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 52 तोला चांदी है जिसकी कीमत 25,000 रुपये होती है, तो अगर उतनी मालियत की उसके पास चांदी है तो वो अमीर माना जाएगा, उस ज़कात देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सोना और चांदी दोनों हो, भले ही आपके पास 6 तोला सोना हो और 5 ग्राम भी अगर चांदी होगी, तो फिर आप साहब निसाब माने जाएंगे और आपको ज़कात देना पड़ेगा अगर उसकी मालियत 25,000 से ज़ायद है तो। ये एक निज़ाम बनाया गया है ज़कात के लिए। अब अगर मान लीजिए कि आपके कारोबार में इससे ज़्यादा है तो फिर गरीब कौन हुआ? गरीब वो हुआ जो साहब निसाब नहीं है, यानी जिसके पास 25,000 रुपये से कम की संपत्ति है अचल या कैश की सूरत में या सोने की सूरत में, तो उस पर ज़कात लाजिम है। या किसी के पास अगर सोना या चांदी मिक्स है तो भी उस पर लाजिम है। लेकिन अगर किसी के पास 7.5 तोला सिर्फ सोना है और उससे कम सोना है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके वहाँ कोई ना कोई एक सामान चांदी का न मिल जाए, तो इसलिए चांदी और सोना जैसे ही मिक्स होगा तो फिर वो लिमिट उसकी जो मिनिमम आ जाएगी वो 25,000 रुपये की आ जाएगी कि अगर उसकी मालियत 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको गरीब की मदद के लिए ज़कात देना है। गरीब कौन है? जिसके पास यही चीज़ें जो साहब निसाब बनाती हैं, तो जिसके पास वो चीज़ें नहीं हैं वही साहब निसाब हुए, यानी वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है। ज़कात लेने के लिए भी कौन आदमी ज़कात ले सकता है, उसके लिए भी शरीयत ने एक पैमाना बना दिया है कि ज़कात लेने के लिए अगर आपके पास 25,000 रुपये से कम की संपत्ति है, कैश की सूरत में संपत्ति है, तो आप ज़कात ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़कात के मामले में ये बात इतनी समझ में आ गई, थोड़ा बंद कर दो इसको। 5वां रुकन आता है, अरकान आता है, 5वां जो स्तंभ आता है इस्लाम का, वो आता है हज। यानी कहा गया कि ये कि जो साहब निसाब है, जो मालदार है उसको हज करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हज के जो अखराजात हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के बाद, यानी अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह, यानी जो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन सारी ज़रूरत की चीज़ों के बाद अगर आपके पास इतना पैसा बचता है कि आपका हज का ख़र्च आप उठा सकें, तो अगर आप मालिक हैं घर के तो आप पे हज फ़र्ज़ है और ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही हज किया जाना ज़रूरी है, वो भी अगर आप साहब निसाब हैं, अगर आप मालदार हैं तो, और आपके पास इतना पैसा है कि आप हज कर सकते हैं। अब इस्लाम ने 2 त्यौहार बताए हैं, एक तो ये कि ईद का त्यौहार और एक ईद उल ज़ुहा। ईद के त्यौहार को खुशी का त्यौहार कहा जाता है और बकरीद का जो त्यौहार है, जो ईद उल ज़ुहा भी कहा जाता है, वो कहा जाता है कुर्बानी का त्यौहार है। ईद के त्यौहार के मौके पर कहा गया है ये कि आप खुशियाँ मनाइए, खूब दिल खोलकर खुशियाँ मनाइए। बल्कि ये कहा गया कि उस दिन आपके पास जो सबसे अच्छा कपड़ा हो उस कपड़े को आप पहनिए, कुछ घर में मिठाई बनाइए, अच्छा खाना बनाइए, दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए और सबको मुबारकबाद दीजिए और खुशियाँ मनाइए। यानी उस दिन रोज़ा रखने को भी मना किया गया है कि ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि रोज़े को कहा गया कि रोज़ा उस दिन जो रखता है वो गुनहगार हो जाएगा। तो इस तरह से ईद की खुशी मनाने का हुक्म है। और ईद उल ज़ुहा जो त्यौहार है वो कुर्बानी का है, जिसको आप बलिदान कह सकते हैं या त्याग कह सकते हैं। वहाँ से एक मैसेज निकलता है त्याग या बलिदान का। ईद पर इसलिए मैं आ रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन होने की वजह से ईद पर भी ये शर्त नाफिज हुई है कि 5 आदमी जो नमाज़ पढ़ने के लिए, या चाहे वो रोज़ 5 वक्त की नमाज़ हो या फिर जुमे की नमाज़ हो, या फिर वही फार्मूला नाफिज होगा ईद की नमाज़ पर भी, जैसा कि तमाम अहकामात हुकूमत की तरफ से जो आ रहे हैं, उसी हिसाब से बहुत सारे जो हमारे मजहबी इदारे हैं उनके भी अहकामात और फतवे शरीयत की रोशनी में आ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने देखा है। तो यानी ये भी एक बात हो गई कि वो उस पर जो उलमा हजरात हैं उस पर अपनी बात रखेंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं तो मैं कोई आलिम नहीं हूँ, न मज़हब का बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन मैं साइंटिफिक और समाजी नुक्ते नज़र से कुछ बातें रखता हूँ ताकि जो लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं वो भी बहुत सादे सूदे और सीधे लफ्ज़ों में इस बात को जान सकें। ईद पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ईद तो खुशी का त्यौहार है, खुशी मनाने का त्यौहार है, मगर जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के आने की वजह से जो हालात हैं, इन हालात में खुशी मनाया जाना ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि करोड़ों लोग तो सड़कों पे हैं जो घर जाने के लिए बेकरार हैं, हजार लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हर तरफ एक खौफ व हरास का माहौल है, तमाम कारोबार बंद हैं, तमाम आवागमन बंद हैं, सारी की सारी हुकूमत के जितने काम हैं वो सब बंद हैं, तमाम तालीमी इदारे, कारोबारी इदारे सब कुछ बंद हैं। तो ऐसे में खुशी मनाने का कोई तसव्वुर ठीक नहीं लगता। यानी जब दुखी हो, जैसे इस्लाम ने ये बड़ी बात वाज़े कही है, अभी मैं आऊँगा इसके बाद कि ईद पर फितरे का क्या
तसव्वुर है और फितरा क्यों दिया जाता है। तो इस्लाम का एक जो बहुत बुनियादी उसूल है वो ये है कि किसी भी शख्स को या किसी भी समाज को खुशी मनाने से पहले ये देखना है कि उसकी खुशी में जो उस समाज के या उस मुल्क के या उस प्रदेश के रहने वाले जो गरीब अफराद हैं उस खुशी में कैसे शामिल हों। तो उसके लिए पूरा एक निज़ाम हयात इस्लाम ने पहले से बना रखा है, 1450 साल पहले ही बना दिया था। और इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उसी का एक जुज़ है फितरा, यानी जब चाँद हो जाता है, ईद का चाँद जब हो जाता है तो वहाँ से ईद शुरू हो जाती है और फिर जब रात बीतती है तो रात बीतने के बाद ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है और ईद की नमाज़ ईदगाहों में जाके पढ़ी जाती है ताकि मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हो और मुसलमानों की बड़ी तादाद एक जगह देखने को मिले और लोग एक दूसरे से मिल सकें और मुसलमानों का वक़ार दिखे, एक साथ बड़े पैमाने पर दिखता है। इसीलिए आप देखते हैं कि नमाज में इकट्ठा होते हैं, फिर उससे बड़ी तादाद रोज़े में इकट्ठा होती है, फिर उससे बड़ा साल में एक मरतबा इज्तिमा होता है मुसलमानों का जो ईद के मौके पर होता है, जो बहुत बड़ी तादाद में होता है। इसीलिए हुक्म यह है कि खुली जगह पर इस नमाज को अदा किया जाए और सभी लोग बड़ी से बड़ी तादाद में शरीक हों। तो चाँद देखने के बाद हर उस मुसलमान पर जो साहब निसाब है, अभी साहब निसाब की वजाहत मैंने पहले कर दी है, तो हर उस मुसलमान पर जो साहब निसाब है, ये बात अनिवार्य है कि वो नमाज पढ़ने से पहले, चाँद होने के बाद और नमाज पढ़ने से पहले वो फ़ितरे की रकम निकाल कर गरीबों तक पहुंचा दे ताकि गरीब भी उससे ईद की खुशियां मनाने के लायक हो जाए। फ़ितरे का निज़ाम क्या है जो 1450 साल पहले बताया गया, उस वक्त ये बताया गया कि एक घर में जितने भी आदमी हैं सबके नाम से फ़ितरा निकालना है और फ़ितरे का जो मिनिमम अमाउंट है वो गेहूं की शक्ल में बताया गया, क्योंकि जब ये आदेश हुआ तब रुपया तो था नहीं जब ये नाफिज हुआ कानून तब रुपया नहीं था। तो 1 किलो जो अगर उस वक्त के वज़न को आज के वज़न में कन्वर्ट करते हैं तो वो आज के वज़न के एतबार से 1 किलो 633 ग्राम गेहूं आता है। यानी अगर इसको ऐसे लफ्ज़ों में समझें कि उस 1 किलो 633 रुपये को अगर आज के मौजूदा गेहूं के रेट से निकालते हैं तो 35 रुपये आता है। यानी हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बालिग हों चाहे नाबालिग हों, हर शख्स पर यह ज़रूरी है कि वो 35 रुपया मिनिमम, इससे ऊपर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 35 रुपया अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के बाद हर फर्द का निकाल कर चाँद होने के बाद और नमाज से पहले घर के सभी परिवारों का गरीबों तक पहुंच जाना चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले पहले ये रकम गरीबों के हाथ में पहुंच जानी चाहिए ताकि गरीब भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। उसके पीछे जो मसला है वो यही है कि ईद की खुशियों में गरीब भी शामिल हो सके। तो 35 रुपया प्रति व्यक्ति, चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, हर परिवार में अगर वो साहब निसाब है, यानी जो साहब निसाब को मैंने परिभाषित किया ऊपर, तो उसको देना ज़रूरी है, तब उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाना उसके लिए ज़रूरी है। अब मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मुल्की हालात हैं या पूरे दुनिया के जो हालात हैं वो हालात ऐसे नहीं कि हम खुशियाँ मनावें, इसलिए तमाम लोगों की अपीलें आ रही हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इस अपील में शामिल होना चाहिए। तो इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से और पूरे दुनिया के मुसलमानों से इस बात की अपील कर रहा हूँ कि आप भी इस खुशी में, जो परेशान हाल लोगों हैं उनके दुख में शामिल होइए, अपनी खुशी में कम शामिल होइए। वो तो वाजिब है, नमाज तो होनी है, नमाज 5-5 लोगों की होगी, घरों में होगी। देखिए, कुदरत का कोई भी निज़ाम मसलहत से खाली नहीं होता। आप देखिए, कभी सोचा नहीं था कि हमारे घरों में भी तरावी की नमाज़ हो जाएगी। हर घर में तलावत कलाम पाक हो रही है, तरावी की नमाज़ हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। हर घर में अब ईद की नमाज़ भी हो जाएगी, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। बहुत सारी जगहों पे स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ मऊ में फातिमा स्कूल है या यहाँ लिटिल फ्लावर है या सेंट जेवियर है, बहुत सारे स्कूलों में लोग क्वारंटाइन किए गए हैं जिसमें रोज़ेदार भी हैं। तो वहाँ वो बाज़ाब्ता अज़ान देते हैं, बाज़ाब्ता वहाँ तरावी की नमाज़ होती है, 5 वक्त की नमाज़ होती है और वहाँ तिलावत कलाम पाक भी होती है। तो कुदरत का निज़ाम है, कब कहाँ कौन सा काम कुदरत किससे ले लेगी किसी को पता नहीं है। तो कहीं ना मायूसी की ज़रूरत है और ना घबराने की ज़रूरत है, लेकिन इस त्यौहार के मौके पर कहीं से ऐसा आपका अंदाज़ नहीं होना चाहिए या ऐसा कहीं से भी आपके रहन सहन से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे गमज़दा माहौल में भी आप बहुत खुश हैं। इसलिए मेरी अपील तो ये है कि आप किसी भी तरह का कोई ख़र्च ना करें, कोई भी नया कपड़ा ना ख़रीदें, नया चप्पल ना ख़रीदें, या और जो बहुत सारे अखराजात गैर ज़रूरी हम ईद पे कर देते हैं, ईद के नाम पे उन ख़र्चों को बचावें।
अगर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान को ही अगर आप, मैं जोड़ रहा हूँ कि अगर अंदाज़ा हम लगा लेते हैं कि अगर 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है तो कम से कम 5 करोड़ मुसलमानों के परिवार होंगे। 5 करोड़ मुसलमानों के परिवार में कम से कम 3 करोड़ परिवार ऐसे ज़रूर होंगे जो कम से कम अपने परिवार में 1-2 हज़ार रुपया, कम से कम मिनिमम भी 2 हज़ार रुपया ईद के नाम पे खर्च करते हैं। अगर ये 3 करोड़ परिवार 2 हज़ार रुपये प्रति परिवार के एतबार से अगर अपना बचा लेते हैं और गरीबों में खर्च करना आप चाहते हैं तो आप कितने करोड़ लोगों की आप मदद कर सकते हैं। तो मैं बस यही अपील कर रहा हूँ आपसे कि ईद के इस मुबारक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए ईद की खुशियाँ मुबारक करें, मगर ईद के इस मौके पर ईद के खर्च को आप बचाकर जो भी गरीब हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब, किसी भी बरादरी, किसी भी कौम के हों, अगर कोई भूखा है तो आप गुनाहगार होंगे। तो इसलिए इस खर्चे को बचाकर गरीबों में इन खर्चों तक पहुँचाइए। तो मैं समझता हूँ कि असली एक मोमिन की असली ईद यही है कि अगर मोमिन के ज़रिए किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मोमिन का दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियों को आप निभाएं। ये वीडियो अगर मेरी इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हुई हो मेरी बात बताने में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगर आपको बात अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आप भी इसी अंदाज़ में अपनी बात को रखिए और वीडियो और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाइए, चाहे आपके पास जो भी ज़रिया हो उस ज़रिए से लोगों तक पहुँचाइए कि ईद का मतलब होता है खुशी, और खुशी में जब तक गरीब शामिल ना हो तो वो खुशी नहीं जिसमें कोई गरीब शामिल ना हो। तो इस खुशी के इजहार मत करिए, बल्कि ईद के खर्च को बचाकर गरीबों तक पहुँचाइए और उनकी मदद करिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।